अच्छी बात है और आना भी चाहिए, क्योंकि आगे जो हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि आगे आने वाला समय युवाओं का है सर। और हमारे देश की सबसे बड़ी पैमाने की बात आती है तो यही है कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि प्राथमिकता जो है वो अपने व्यापार को, अपनी नौकरी को जरूर देनी चाहिए। और समय निकाल के साथ साथ आप किसी भी पार्टी से जुड़े हैं या कोई भी संस्था से जुड़े हैं तो उसको समय निकालें, समाज की सेवा करें। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रोजाना खबर शख्सियत में मेरठ की ऐसी राजनीतिक व व्यापारिक शख्सियत से आपको सीधे रूबरू करवाने जा रहे हैं जो आज राजनीति करने वाले देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत है। जी हाँ, ऐसी शख्सियत का नाम है नीरज शर्मा। नीरज शर्मा मेरठ में सन 1995 से 2005 तक भाजपा में विभिन्न पदों पर रहने वाले भाजपा नेता व आज एक सफल व्यापारी नीरज शर्मा का यह इंटरव्यू राजनीति करने वाले युवाओं के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। आज हम बताएंगे कि युवा राजनीति कैसे करें, कब करें और किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनकी राजनीति के साथ जिंदगी भी अच्छी तरह से चल सके। आज मेरठ में नीरज शर्मा युवाओं की यूथ आइकन है। नीरज शर्मा भाजपा के पुराने चावल। उनका जन्म मेरठ में हुआ। वे एल ब्लॉक शास्त्री नगर में रहते हैं। मेरठ कॉलेज से बीकॉम करने वाले नीरज शर्मा सन 1995 में भाजपा से जुड़े और वार्ड 39 के अध्यक्ष बने। उसके बाद 2002-2003 तक शास्त्री नगर जागृति विहार युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष रहे। फिर नीरज शर्मा को भाजपा ने 2004 में शास्त्री नगर जागृति विहार भाजपा के मंडल अध्यक्ष बनाया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेरठ के तेज तर्रार युवा नेता ने अचानक राजनीति को विराम देकर व्यापार के रास्ते पर निकल पड़े। इसका खुलासा हम जरूर करेंगे। सन 2005 में वे मेरठ की राजनीति को विराम देकर दिल्ली चले गए और वहां जमकर मेहनत करके एक सफल व्यापार खड़ा किया। उनकी शादी मेरठ एल ब्लॉक की निवासी पारुल शर्मा से हुई। उनकी एक बेटी भी है जो 13 साल की बेहद कम उम्र में नृत्य में निपुण है। नीरज शर्मा आज दिल्ली और मेरठ में रेडीमेड के बेहद सफल व्यवसायी हैं। हाल ही में वे फिर से मेरठ शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि उनका परिवार मेरठ के एल ब्लॉक में ही रहता है। उनके 2 भाई और माता पिता एल ब्लॉक में रहते हैं। वे दिल्ली में व्यापार करने के साथ साथ क्रांति भूमि मेरठ की मिट्टी से लगातार जुड़े रहे और लगातार आते रहे और सभी त्योहारों में वे मेरठ में ही रहे। तो फिर आइए मेरठ के ऐसे युवा शख्सियत व सफल व्यापारी यूथ आइकन नीरज शर्मा से आपको मिलवाते हैं और उनकी जिंदगी के छुए और अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर उन तमाम मुद्दों से जन सरोकार से आपको रूबरू करवाता है जो आपके लिए मुफीद साबित होता है। चाहे यूथ आइकन का मामला हो, चाहे सामाजिक व्यक्तित्व को ताने बाने को जोड़ते हुए आपके लिए एक बड़ा उदाहरण पेश करने वाला शख्सियत हो, तमाम मुद्दों को हम बड़ी संजीदगी के साथ आपको दिखाते हैं। हम उस खबर को दिखाते हैं कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव हो। आप उन शख्सियत को देखकर अपने जिंदगी में आप बेहतर परिवर्तन कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे बदली। राजनीति में रहें या सामाजिक ताने बाने को समेटते रहें या व्यापार में रहें, हर जगह आपका जलवा होना चाहिए, तभी जब आपके अंदर दिमागी शक्ति कायम होगी। होता क्या है कि राजनीति में जब आदमी कदम रखता है युवा अवस्था में 18 और 19 साल की उम्र में, तो उन्हें बहुत जोश और खरोश के साथ पार्टी, किसी भी पार्टी में हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, युवाओं की बहुत ज्यादा पूछ होती है क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। भाजपा ऐसी पार्टी है जो युवा शक्ति को बड़ी संजो कर रखने का काम करती है, क्योंकि भाजपा ने अपने कई नीति और रीति में बदलाव करके युवाओं के उम्र को कम किया है, पद के उम्र को कम किया है ताकि अधिक से अधिक युवा पद पे आ सके। लेकिन ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो शुरुआती दौर में राजनीति में से जुड़ने के बाद उनका बहुत जल्द मोह भंग हो गया। कारण चाहे जो भी हो, आज हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी उदाहरण हैं जिसको देखकर, समझकर समाज के लिए एक नजीर बनने के लिए है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो शास्त्री नगर मेरठ भाजपा का युवा चेहरा होने के बाद भी, मंडल अध्यक्ष जैसे पद पर विराजमान होने के बाद भी उन्होंने अपने व्यापार को प्राथमिकता दिया। सबसे पहले बात क्या है कि राजनीति में 18 साल की उम्र में आने के बाद महज 7 साल के कैरियर में उन्होंने राजनीति को विराम देकर व्यापार का रास्ता चुना और आज वो अपने व्यापार में एक मुकाम पर हासिल कर चुके हैं। ऐसी शख्सियत का नाम है नीरज शर्मा। जी हाँ, नीरज शर्मा 2004 और 2005 के समय में मेरठ
शास्त्री नगर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। बहुत बड़ी बात होती है, पत्रकारिता एंगल से बात करें तो मेरठ में या किसी भी भाजपा परिवार में मेन बॉडी के बाद दूसरी बॉडी युवा मोर्चा की मानी जाती है। ऐसे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, बड़ा पद होने के बाद भी, मंडल अध्यक्ष जैसे पद होने के बाद भी उन्होंने राजनीति को बाय बाय बोला या यूं कहें विराम देकर व्यापार में अपना भाग्य आजमाना मुनासिब समझा। आज ऐसे ही सक्सेस हम आपको रूबरू करवाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने राजनीति का दामन क्यों छोड़ा, व्यापार में क्यों आए, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं और आज की राजनीति पे उनका क्या आकलन है। सीधे रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है नीरज शर्मा, जो भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। लगातार खबरें देखते रहिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना। शख्सियत से रूबरू करवाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आखिर वो शख्सियत कैसे बने। आज जिनका हम जिक्र कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रहे 2000 के दशक में, वो आज व्यापार के एक बहुत बड़े आइकन बन चुके हैं। लगातार सामाजिक ताने बाने को समेटते हुए अपने व्यापार और अपने परिवार के साथ ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं, दिल्ली से लेकर मेरठ तक। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, नीरज शर्मा। नमस्कार नीरज जी, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। नीरज शर्मा जी के बारे में जो मैंने आपको बताया, उनसे क्रमवार हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में कब आए, क्या एजुकेशन है, कहां को बिलोंग करते हैं, पूरी तन्मयता से साथ बात होगी। पूरे मामले को लेकर हम सीधे रूबरू होते हैं नीरज शर्मा के साथ। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शुरू से देश की विपक्षी पार्टी रही है, मजबूत विपक्षी पार्टी रही है, कांग्रेस मुख्य धारा में रही है जब आप राजनीति में आए थे, अब भाजपा ही पूरे देश में छाई हुई है। मंडल अध्यक्ष, जैसा मैं चाहता हूँ, मंडल अध्यक्ष भाषण में बहुत अच्छा पद माना जाता है और यहाँ आते आते कार्यकर्ताओं को 50 और 55 साल की उम्र तक भी इंतजार करना पड़ता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके एजुकेशन क्या है। मूल निवासी हम मेरठ से ही हैं जी, शास्त्री नगर में ही हम आ गए थे 1986 में और जन्म मेरा लालकुट्टी में हुआ, छोटा बाजार में, और सारी एजुकेशन भी मैंने यहाँ मेरठ से ही ली है जी। मैं बीकॉम मैंने किया मेरठ कॉलेज से और कंप्यूटर कोर्स भी किया। मैं PL शर्मा रोड पे एक इंस्टीट्यूट होता था तो उससे मैंने कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद राजनीति से थोड़ा सा लगाव था और उस समय पे जो विपक्ष में पार्टी थी, जैसा भी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उस समय मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से उठाती थी और उसी से प्रभावित होकर मैंने भाजपा में जाने का विचार बनाया और अपने कुछ मित्रों के संपर्क में आके मैंने फिर भाजपा को ज्वाइन किया। मैं भाजपा के मुद्दे पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं पारिवारिक बैकग्राउंड बता दूं कि आप कितने भाई बहन हैं और आपके बच्चे कितने हैं। हम कुल मिला के जी 4 भाई बहन हैं, जिसमें 2 मेरे बड़े भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ और एक सबसे बड़ी हमारी बहन है जो माता जी के बराबर ही है हमारी, और बिटिया है मेरी एक, अभी 13 साल की है और अभी ये वो मेरठ के MPGS में शिक्षा ग्रहण कर रही है 8वीं क्लास में। बिल्कुल पारिवारिक ताने बाने। और अपने आप व्यापार क्या करते हैं पहले बताइए। मेरा अपना रेडीमेड गारमेंट्स का अपना होलसेल का काम है भी। मेरे पास 6-7 ब्रांड्स की एजेंसीज मैंने ले रखी हैं, प्लस एक मैंने अभी मेरठ में अपना एक प्रतिष्ठान खोला है मिंट हाउस ऑफ होजरी के नाम से, जो कपड़ों से रिलेटेड है और सभी तरीके के वहाँ पे मैंने वस्त्र रखे हुए हैं और बाकी मेरा होलसेल का अपना काम रहता है। मैं पूरा यूपी और उत्तराखंड मार्केट करता हूँ, जिसमें स्पेशली मेरी पश्चिम उत्तर प्रदेश करता हूँ और उत्तराखंड करता हूँ। बिल्कुल बात से लगे हो कि ये व्यापार एक मजबूत व्यापारी हैं और लगातार अपने व्यापारिक ताने बाने को, प्रतिष्ठान को इन्होंने समय दिया और आज मजबूती पे हैं। आज हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। सर, ये बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी में कब जुड़े, आपकी उम्र क्या थी। मैं तकरीबन 18 से 19 वर्ष की आयु में भाजपा से जुड़ गया था जी, और मैं इस समय शास्त्री नगर में वार्ड 39, हमारा जो क्षेत्र था वार्ड 39 हुआ करता था, उसका वार्ड अध्यक्ष का पद मुझे मिला था और धीरे धीरे मैं जुड़ा रहा, पार्टी के हर काम में मैं लगा रहा साथ में। और उसके बाद मैं यहाँ युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष रहा और उसके बाद उपाध्यक्ष के बाद ही मेरे को फिर अध्यक्ष पद का, कब, कौन से ईयर में आपको? 2004 में मेरे को अध्यक्ष पद का कार्यभार मिला था, जिसको मैंने बखूबी निभाने की कोशिश की और अपने लेवल पे काफ़ी अच्छे तरीके से किया जी। और व्यापार को देखते हुए 2005 में मैं मई 2005 में मैं दिल्ली चला गया था
क्योंकि मुझे उस समय लगा कि व्यापार शायद ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए पार्टी से लेके पार्टी की जगह पे, क्योंकि परिवार को देखना उस समय मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और नया नया विवाह हुआ था, तो आगे की परिवार को देखते हुए मुझे फिर वो मैंने प्राथमिकता अपने व्यापार को दी, अपने बिजनेस को दी और आज ऊपर वाले की कृपा से सर बहुत अच्छे सक्षम है और आज दोबारा से मेरठ वापिस आए हैं और पार्टी का कार्य करने के लिए ही आए हैं कि चलो व्यापार के साथ साथ आज सक्षम है कि जो कुछ हम पार्टी के लिए कर सकते हैं तन मन धन से दोबारा से पार्टी की। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो मैंने अपने पहले जो एंकरिंग पोर्शन में बताया कि व्यापार को और अपने करियर को और राजनीतिक करियर को आप क्या रूप देना चाहते हैं, किस तरीके से आप डील करना चाहते हैं, क्योंकि जो 20 साल से लेकर 40 साल का जो समय होता है, 20 साल वो आपके जिंदगी में सबसे अहम होता है। आप राजनीति में रह के अपने व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, युवाओं को सोचने की जरूरत है। लेकिन कभी कभी राजनीति में अच्छे गॉडफादर मिलने पे कम उम्र में युवाओं को अच्छे पद मिल जाते हैं, विधायक और एमपी बनने के मौके मिल जाते हैं। लेकिन सर एक सबसे बड़ी बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी युवाओं की पार्टी रही है शुरू से, अब तो ज्यादा है, मोदी योगी युग में उम्र भी कम कर दिए गए हैं पदों को लेकर। आप बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, मंडल अध्यक्ष जैसा बड़ा पद था, मेरठ में आपका घर था, व्यापार या चाहते तो आप यहाँ भी कर सकते थे, तो ऐसी क्या बात रही कि आप अचानक विराम देके व्यापार की तरफ बढ़ गए? और क्या मतलब टर्निंग पॉइंट कुछ तो रहा होगा, स्ट्रेटेजिक पॉइंट बताइए। स्ट्रेटेजिक पॉइंट में ऐसा था कि मैंने बहुत कार्य किया यहाँ पे और बहुत सारे भागीदारी करी, चुनावों में मैंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, काफ़ी विधायकों के, सांसद जी के और सभासदों के भी चुनावों में मैंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफ़ी काम किया पार्टी का। बट मुझे लगा जो मेरे अंदर एहसास आया कि पार्टी को अगर आपने रहना है, पार्टी के अंदर अगर काम करना है, तो आपको समय के साथ साथ धन की भी बहुत आवश्यकता होती है। धन भी चाहिए, समय भी चाहिए और उस सब को देखते हुए उस समय थोड़ा सा जो इन दोनों चीज़ों का थोड़ा सा अभाव मुझे होता था, तो उसको देखते हुए मैंने फिर अपने व्यापार पे पहले प्राथमिकता दी कि मैं पहले व्यापार में जाके अपने आप को कहीं स्टेबल करूं और उसके बाद जब मुझे समय लगेगा तो मैं फिर दोबारा से आगे पार्टी के साथ जुड़ना चाहूँगा और उसकी सेवा करना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात, एक युवाओं को प्रेरणादायक संदेश भी है। रोजाना खबर बार बार मैं कहता हूं कि आप लोगों को एक अच्छी खबर से रूबरू करवाता है जिसके लिए जाना जाता है। सर सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज काफी युवा हैं जो यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति से निकलते हैं और जो तमाम बैकग्राउंड ना होने के बाद भी, कोई मजबूत बैकग्राउंड ना होने के बाद भी काफी 2-2, 4, 20 साल, 10 साल समय देते हैं। फिर उसके बाद 50 साल की उम्र में जाकर लगता है कि हमने गलत दिया, हमें कुछ नहीं मिल पाया, हम घर भी नहीं समझ पाए, पैसा भी नहीं कमा पाए। आप युवाओं को बेलाग मतलब बेबाक, इसे कोई भी परहेज ना हो, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आज के समय में? वो क्या करे सबसे पहले जो राजनीति के चाहते हैं या अपने कैरियर और धन, जैसा आपने कहा समय धन दोनों जरूरत होती है? देखिए मेरा संदेश तो यही रहेगा जी कि अपना एक गोल हर इंसान को अपने जीवन में बनाना चाहिए। अच्छी बात है आप राजनीति में आ रहे हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए सबसे पहले जो आपके संबंधित लोग हैं, घर परिवार के जो लोग हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए मेरा कहना ये रहेगा कि व्यापार को भी आपको, या आप किसी जॉब में हैं तो उसको भी आपको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। उसको उससे कंप्रोमाइज करके आपको समय जो है वो किसी भी पार्टी के लिए नहीं देना चाहिए, जो मेरा मानना है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई घर के लिए भी प्राथमिकता हो, पहले आप मजबूत हो, अपने सक्षम आर्थिक स्थिति मजबूत करें, अपने सक्षम हो कि घर पे कोई आपकी समस्या ना रहे। अगर आपके घर में समस्या है और आप बाहर जाके राजनीति कर रहे हैं तो उसका मेरे मतलब कोई मोल नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम इस न्यूज को, इस इंटरव्यू को और नीरज शर्मा को रोजाना खबर ने ढूंढ निकाला है, क्योंकि हम हमेशा प्रेरणादायक और संदेशात्मक खबर दिखाते हैं कि आखिर नीरज शर्मा से आप सीखें कि पहले उन्होंने महसूस किया, एक मोर्चे पे ये सफल थे कि इनके पास समय था, एक मोर्चे पे विफल थे कि इनके पास धन की कमी थी। इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए व्यापार में 20 साल तक इन्होंने बिल्कुल मजबूती के साथ किया और आज सक्षम होकर फिर से पार्टी की सेवा करना चाहते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। लगातार करें, हर आदमी के दिल में जज्बा होता है। सर ये बताइए कि जिस तरीके से आप यहाँ से गए दिल्ली से, तो उसके बाद किसी ने, पार्टी किसी लोगों ने या किसी दोस्त ने या किसी ने कुछ किया कि यार तुम गलत कदम ले रहे हो, तुम्हें पार्टी में रहना चाहिए, ऐसा किसी कोई एक वानगी याद हो आपको?
हाँ जी, ऐसा हुआ। हमारे एक राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, गुप्ता जी थे, और उन्होंने बड़ी सहायता करी हमारी उस समय पे, और मेरे मंडल अध्यक्ष बनने में भी उनका बड़ा सहयोग रहा। और जब मैंने यहाँ जाने का निर्णय लिया और मैं चला गया, यहाँ से दिल्ली पहुँचा, तो सबसे पहले उन्हीं का ही फ़ोन मेरे पास आया था कि भाई अब तुम्हारा भविष्य है, मतलब अब राजनीति में अच्छा होने वाला था और इस समय पे तुम छोड़ के जा रहे हो, आगे पार्षद का भी आपको लड़ सकते थे चुनाव भी, और आगे आपको बढ़ना था, अब आपको नहीं जाना चाहिए था। तो मैंने उनसे भी यही कहा कि जी मेरे लिए देखो इस समय प्राथमिकता मेरा घर परिवार है, और जो आगे राजनीति होती रहेगी उसके लिए भी जो समय चाहिए, धन चाहिए, उसकी व्यवस्था मुझे आप करने दो। लौटूंगा, जरूर आऊँगा और फिर समाज की सेवा करूँगा और आपके साथ भी रहूँगा, और जो इच्छा मन में आपके है, जो आपने मेरे प्रति इतना स्नेह रखा है, उसको जरूर बरकरार रखूँगा, और आगे आके आने वाले समय में मैं जरूर ये काम कार्य करूँगा कि समाज के लिए कुछ करूँ। लेकिन मैं पहले अपने व्यापार को उसको प्राथमिकता दूँगा, और युवाओं से भी यही कहना चाहूँगा कि भैया आप सारे लोग करें, राजनीति करें, अच्छी बात है, समाज सेवा करें, लेकिन अपने व्यापार को, अपने काम को भी तवज्जो दें, उसको साइड दरकिनार करके कभी भी ना करें उसको, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आप खुद सक्षम होंगे तो आप जनता के बीच में जाके और सक्षम होकर आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो। तो अपनी बातों को रखने के लिए आपके अंदर पहले खुद सक्षम होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सक्षम होना, मजबूत होना दो चीजों से, एक तो अपने नॉलेज से और दूसरा अपने धन से, वही राजनीति में सफल है, क्योंकि नहीं तो आपको बहुत लोग बाईपास कर देंगे। सबसे बड़ी बात, दो सवाल और करूंगा फिर इंटरव्यू का समापन करेंगे। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, आपको खुद तनिक भी मलाल तो नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल मलाल नहीं है, बिल्कुल मलाल नहीं है। और आज माता रानी की आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से इस लायक बन चुके हैं कि दोबारा से हम मेरठ में आए हैं और यहाँ के अपना व्यापार भी संभाला है, एक प्रतिष्ठान खोला जैसे मैंने भी आपको बताया है, और अब समय भी है तो मैं चाहता हूँ कि मैं पार्टी की सेवा करूँ और उसमें मैं भागीदारी कर भी रहा हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से करीब करीब 20 साल पहले मेरठ और दिल्ली में अपने व्यापारिक चीजों को मजबूती तरीके से एस्टेब्लिश करने के बाद फिर से अब लौट चलने के सिद्धांत पर नीरज शर्मा ने मेरठ की धरती को, अपनी मातृभूमि को सेवा करने के लिए, भाजपा की सेवा करने के लिए खुद को तैयार किया हुआ है, लेकिन मजबूती के साथ, सक्षमता के साथ, क्योंकि आज इनके पास समय भी है, क्योंकि व्यापार अपने पटरी पे है, व्यापार पटरी पे है, एक फिक्सेशन है, वहां से रेवेन्यू आना है, व्यापार होना है, एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है, और अब पैसा भी है ताकि आपके भी, पार्टी के भी मजबूती से पहुंच सके। लगातार इंटरव्यू में एक बात तो सामने है कि जिस तरीके से जज्बे के साथ इन्होंने पार्टी को बाय बाय करके या विराम देके अपने व्यापार को मजबूत किया है, वाकई अगर यह सफल होते तो दुनिया ताना मारती, लेकिन ये सफल है और बहुत मजबूती के साथ सफल होकर आज मेरठ में लौटे हैं। इसलिए रोजाना खबर ने भी इंटरव्यू के लिए रोजाना खबर शख्सियत में इनका चुनाव किया। सर, आखिरी सवाल आपसे ये, क्या लगता है युवाओं को और महिलाओं को, खासकर युवाओं की बात करें कि अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं बदले हुए परिस्थिति में योगी मोदी के भाजपा में, क्या लगता है युवाओं को किस रूप में पार्टी से जुड़ना चाहिए? और वही फिर सवाल कि आखिर उनके 2-3 पैमाने क्या फिक्स करें जिनको वो अपने जीवन में उतारें? इस समय जो स्थिति राजनीति की चल रही है सर, इस समय तो देखो युवाओं का आना बहुत अच्छी बात है और आना भी चाहिए, क्योंकि आगे जो हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि आगे आने वाला समय युवाओं का है सर, और हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत युवा है। तो युवाओं को तो खैर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और आगे आना चाहिए राजनीति के अंदर। बट पैमाने की बात आती है तो यही है कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि प्राथमिकता जो है वो अपने व्यापार को, अपनी नौकरी को जरूर देनी चाहिए, और समय निकाल के साथ साथ आप किसी भी पार्टी से जुड़े हैं या कोई भी संस्था से जुड़े हैं तो उसको समय निकालें, समाज की सेवा करें और अपने क्षेत्र के आसपास की सेवा करें सर। क्षेत्र के लोगों के समस्याओं को अगर हल करते हैं तो वैसे ही आपको मानसिक और आत्मिक संतुष्टि मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से जरूर प्राथमिकता में रखनी चाहिए कि अपने व्यापार को लेके आप प्राथमिकता दें, और जो शिक्षा ले रहे हैं, जो लड़के अभी पढ़ रहे हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि शिक्षा से भी कंप्रोमाइज़ ना करें, शिक्षा भी अपनी जारी रखें, और साथ साथ अपनी समाज सेवा का जो जज्बा आपके मन में है उसको भी आप बनाए रखें, बरकरार रखें, आर्थिक मजबूती के साथ। बिल्कुल मजबूती के साथ। बिल्कुल, तो ये थे नीरज शर्मा, भारतीय जनता पार्टी का पुराने चावल हैं, युवा के आइकन हैं, और इंटरव्यू को दिखाने के पीछे जो मंशा थी वो साफ हुई कि पहले खुद को मजबूत कर फिर आगे सफर बढ़ा। युवा शक्ति हैं आप,
क्योंकि वो जो युवा का टाइम है 15 से 20 साल, वो किसी की जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं आता। लिहाजा अगर आपका शार्प फोकस पॉलिटिक्स पे है, लगता है कि आप पॉलिटिक्स में उस उम्र को पार करके अच्छा मुकाम हासिल करेंगे तो बेहतर है। अदरवाइज आप नीरज शर्मा के बताए मार्ग पर पहले आर्थिक मोर्चे पर सफलता हासिल करें, फिर उसके बाद अन्य मोर्चे तो अपने आप खुल जाएंगे, या यूं कहें अन्य मोर्चे के दरवाजे तो अपने आप खुल जाएंगे। रोजाना खबर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि आपको ये खबर, ये इंटरव्यू कैसे लगी। नमस्कार।